जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको जानकारी है, सीबीएसई के बाद आरबीएसई ने और भी बहुत से स्टेट ने 10वीं के साथ साथ 12वीं बोर्ड परीक्षा भी रद्द कर दी है। यानी अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा है वो स्टेट बोर्ड द्वारा नहीं ली जाएगी। आप सब अब अगली क्लास के लिए प्रमोट हो चुके हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा फिर रिजल्ट कब आएगा और किस प्रकार आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जरूर आपके लिए अच्छा बनता है। कब आएगा, कैसे आएगा, ये आगे की प्रक्रिया है। मैं आपको ये बताना चाहूं भी अब जो बॉल है वो स्टेट बोर्ड के पाले में चली गई है, सीबीएसई के पाले में चली गई है। उन्होंने टीम का गठन कर दिया है जो ये डिसाइड करेगी भी हम इनकी मार्कशीट है वो किस आधार पर तैयार करेंगे। आपको मैं ये सलाह देना चाहूंगा भी आप इस पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करें। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई गूगल पर, यूट्यूब पर इसके ऊपर कोई चीज़ सर्च करने की या ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट कब आएगा इसका भी मैं कहूँ भी पहले कमेटी ये डिसाइड करेगी भी रिजल्ट कैसे तैयार होगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक नोटिफिकेशन आएगा स्टेट बोर्ड की तरफ से और उसके बाद में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो मोटा मोटा अगर मैं आरबीएसई स्टेट बोर्ड की बात करूं तो जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं आना है। आप मान के चलिए रिजल्ट है वो आपका जुलाई में आएगा। जो भी नियम कायदे होंगे उनका बकायदा नोटिफिकेशन आएगा। जब भी आएगा तब हम बात करेंगे, लेकिन अभी कम से कम 15-20 दिन तो कम से कम आप इस पर ये मत विचार करें भी कैसे रिजल्ट तैयार होगा। अब कई बच्चों का ये प्रश्न भी है तो क्या सर अगर हम हमारी मार्कशीट से जो अंक हमें दिए जाएंगे उससे संतुष्ट नहीं हुए तो भी 10वीं में हमारे नंबर कम थे और 12वीं में हमने बहुत मेहनत की थी, अब हमारे ज़्यादा नंबर आने चाहिए। ये इन सभी मुद्दों को लेकर नोटिफिकेशन आएगा और गवर्नमेंट ने क्लियर किया है जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपने ये सोचा है कि ये सोच रहे होंगे हम तो एग्जाम दे देंगे अगर नंबर कम आए। एग्जाम कब होंगे ये भी तो सोच लीजिएगा। कब कोरोना की परिस्थितियां नॉर्मल होगी, कब आपके लिए एग्जाम कंडक्ट होंगे, कब कॉपियां चेक होके आपका रिजल्ट आएगा। मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा बाद में ऐसी विरोधाभास की स्थिति में आएगा। जो भी रिजल्ट आ जाए, जो भी जिस प्रकार से है, आपको उस पर विचार बाद में करना है। अभी जो ज्यादा जरूरत है वो ये है भी हमें आगे बढ़ना है। हम अगली क्लास में हो चुके हैं, नंबर क्या है वो एक अलग मुद्दा है। अब हमें आगे बढ़ना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। यानी आप अगर 12वीं वाले बच्चों के लिए मैं बात करूं भी 12वीं के बाद अब क्या करें, ये बड़ी उलझन की सिचुएशन है बच्चों के सामने। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी मेरे पास आए भी सर अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। कुछ बच्चों ने तो डिसीजन कर रखा है लेकिन ज्यादातर बच्चे उलझन की सिचुएशन में, अभी सर्चिंग अभियान ही चल रहा है भी हमें क्या करना चाहिए। आपको बताऊं अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब 12th पास कर लेते हैं तो वो मोस्टली 3 प्रकार से काम करते हैं। एक नंबर तो मैं ये कहूं भी अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों के हिसाब से चलेंगे भी मेरा खास दोस्त है वो किस लाइन में जाना चाहता है, वो क्या करेगा आगे जाके, मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। और दूसरी बात आती है अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, अपने माता पिता के हिसाब से भी, यानी पेरेंट्स मुझे जो कहेंगे या पेरेंट्स खुद कहते हैं भी नहीं तुझे ये करना है भी मुझे तो उसके अकॉर्डिंग जाना है। जैसे मैं मेरी बात यहाँ पर कर लूँ, जब मैंने 10th पास कर ली थी तो उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट मैथ में था, मैं मैथ लेना चाहता था। लेकिन पेरेंट्स की इच्छा थी भी मैं बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बनूँ, भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन किसी ने मेरा सपना नहीं पूछा भी तू क्या करना चाहता है, भी तू आगे क्या करेगा। तो इस प्रकार से पेरेंट्स करते हैं भी क्या पता आपसे पूछा भी है कि नहीं भी तू क्या करना चाहता है, या सीधा ही आपके ऊपर थोप दिया जाता है भी तुझे ये करना है। और तीसरा मुद्दा आता है स्कोप को लेकर। स्कोप का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भी कोई ऐसा कोर्स करूं भी मैं जल्दी से कामयाब हो जाऊं और लाखों रुपए सैलरी है वो हर महीने हमारे घर पर है वो आना स्टार्ट हो जाए। तो ज्यादातर बच्चे इन तीनों में से किसी एक के साथ है वो चलते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली जो अनुभव है वो ये है भी ये तीनों तरीके ही गलत होते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे गलत हो गए, आप थोड़ा सा सोचिएगा।
वो आगे की बात है भी आप कितना इन तरीकों से किए गए डिसीजन से न्याय कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं नहीं मानता भी ये उचित है, क्योंकि मैं भोगी रहा हूं इस चीज का। मैं ये मानता हूं भी हमें वो काम अब करना चाहिए 12th के बाद जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हमारी रुचि हो। भी आप क्या करना चाहते हो? क्या आप कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट होना चाहते हो? क्या आप इस टेक्नोलॉजी के युग में नई नई ऐप बनाना चाहते हो? कोडिंग डिकोडिंग वाला कोर्सेज करना चाहते हो? क्या आप टीचर बनना चाहते हो? क्या आप मॉडलिंग करना चाहते हो? क्या आप कोई फिल्मी लाइन में जाना चाहते हो? क्या आप डांस के अंदर फ्यूचर ढूंढ रहे हो? या एक अच्छा कुक बनकर भी आप कुछ अच्छा कमाना चाहते हो? आप कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हो? आप कोई नेता बनना चाहते हो? आप राजनीति में आकर देश की सेवा करना चाहते हो? या फिर सिर्फ और सिर्फ नरेगा में काम करना चाहते हो? ये डिसीजन आपको करना होगा, और मैं चाहूं ये डिसीजन आपको अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अनुसार करना है। और आप मुझे कमेंट कर कर ये बताना भी आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, ये जरूर आपको कमेंट करके बताना है। और जो काम हम हमारे इंटरेस्ट से, रुचि के साथ करते हैं, मैं ये मानता हूं भी उसमें हमें कामयाबी जल्दी मिलती है। आप बच्चों ने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स, बहुत पॉपुलर और बहुत मोटिवेशनल और बहुत कुछ सिखाने वाली वो मूवी थी। अक्सर मैं कई बार बच्चों से पूछ लेता हूं, बड़े छोटे बच्चे जो भी, आपने 3 इडियट फिल्म देखी? वो कहते हैं हाँ देखी। तो मैं उनसे पूछता हूँ इसमें आपने क्या देखा? वो कहते हैं कि सर हमें ये समझ में आया भी इंजीनियरिंग जो किया हुआ बच्चा होता है, लड़का होता है, वो MBBS यानी डॉक्टर लड़की से शादी कर सकता है, और हर जगह हमें पेशाब नहीं करना चाहिए वरना शौक लग सकता है। अच्छा, और क्या महसूस किया कि दोस्त जब फेल हो जाते हैं तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए, टॉप कर जाए तो कहीं ज्यादा दुख होता है। इस प्रकार बहुत सी बातें बच्चे फिल्म देखकर ये बताते हैं, बड़ा दुख होता है उस टाइम। यानी फिल्म किसी न किसी एक उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है, और बच्चे जब इस प्रकार से जवाब देते हैं तो उसका मतलब क्लियर है भी वो उस मूवी के मूल भाव को नहीं समझ पाए भी वो हमें सिखाना क्या चाह रही थी जो मूवी है। क्योंकि देखिए, कुछ मसाला डाल के एक स्टोरी तैयार की जाती है, लेकिन उस स्टोरी के अंदर बहुत कुछ अंदर छिपा हुआ रहता है जो हमें सीखना होता है भी हमें ये क्या चीज सिखाना चाहती है। याद आ रहा होगा 3 इडियट हमें क्या सिखाना चाह रही थी? 3 इडियट हमें ये सिखाना चाह रही थी भी कामयाब होने के लिए नहीं कि काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। कामयाबी तो साली झक मार के पीछे आएगी। याद है उसकी ये बात, वो रेंचो की ये बातें। तो यही वो चीज है, अगर आपका इंटरेस्ट होगा और काबिल बनने के लिए अगर आप कुछ करना चाहोगे तो आप 100% कामयाब होंगे। कोई आपको नहीं रोक सकता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेरी अपनी बात कही, मैं खुद का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँ, आप समझिएगा भी। 10th के बाद मैथ दिलाना चाह रहे थे, मैं बायोलॉजी, मैं मैथ लेना चाहता था, पापा बायोलॉजी दिलाना चाहते थे, फिर मैंने आर्ट्स ली, फिर वापस मैं बायोलॉजी में आया और बायोलॉजी से मैंने आगे की जो साइंस से है वो पढ़ाई पूरी की। पापा के कहने पर मैंने डॉक्टरी की, 1 साल तैयारी भी की सिक्कर में, लेकिन मैं कामयाब है वो उसमें नहीं हो पाया। तो अब मैंने पापा को कहा था अब मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा तू क्या करना चाहता है? मैं टीचर बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एंड बिकम आइडियल टीचर। और ये सपना बताऊं मैं आपको, ये मैंने कब देखा? जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। आज भी वो कॉपियां पड़ी है, जब रफ कॉपियां चेक करके साइन करता था, गलतियां निकालता था, एक टीचर की तरह बिहेव करता था भी मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है। मेरी ये हॉबी, मेरा ये पैशन बन गया, मुझे इंटरेस्ट है इस काम में। फिर मैंने BSc करके B.Ed किया, M.Ed किया, और कुछ टाइम मैंने कुछ साल प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया। और उसके स्टार्टिंग ईयर्स में तो मैंने स्कूल से कोई पैसा भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना था, इंटरेस्ट था पढ़ाने में। मैंने बिना पैसे भी स्कूलों में जाकर पढ़ाया है,
क्योंकि इंटरेस्ट था, मुझे मजा आता था उस काम में, मैं थकता नहीं था, मुझे थकान नहीं होती थी उस काम को करने में। और आज भी मेरा यही हाल है और इसी के अकॉर्डिंग मैं अपना स्कूल का काम करता हूं, फिर मैं अब यूट्यूब पर काम करने लग गया तो इसके लिए लगा रहता हूं। पहले अच्छे से प्रिपरेशन करना, नोट्स तैयार करना, फिर आपके सामने प्रेजेंटेशन करना। मुझे खाने का भी हिसाब किताब नहीं रहता भी मुझे अब भूख लगी है कि नहीं लगी, मेरा पूरा इंटरेस्ट है वो इन चीजों के अंतर्गत है। टीचिंग मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। यही मैंने कहा 9th क्लास से मैं सोच रहा था भी मुझे यही काम करना है और मुझे इस काम को करने में मजा आता है। तो सोचिएगा भी आपको वो काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, भले ही उसमें पैसे कम मिले, भले ही आपको उसमें कामयाब होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। आप अपने पेरेंट्स से आज बात तो कीजिएगा। आज मेरा आपके सामने आने का यही उद्देश्य है, आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से कीजिएगा। आप सिर्फ मेरे कहने से, गूगल के कहने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कहने से, यूट्यूब के वीडियोस के जो और भी साथी हैं उनके कहने से, या किसी पड़ोसी को देखकर ये सोचना भी मुझे ये करना चाहिए, वो कामयाब हो गया, वो पटवारी बन गया, वो ग्राम सेवक बन गया, वो ये फला बन गया, ढिमका बन गया। आप सोचिए आप किस रास्ते पर जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। आज मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आज आप इस संदर्भ में अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करेंगे और मुझे बताएंगे भी आप अब क्या करना चाह रहे हो। फिर आपके द्वारा जो मुझे कमेंट आएंगे उनमें से जो सिलेक्टेड जो बिंदु होंगे, जो ज्यादातर बच्चे जिस चीज की चाह रखेंगे, उन मुद्दों के ऊपर हम अब आगे बात करेंगे एक एक करके भी। उस फील्ड में आप जाना चाहते हो तो किस प्रकार से आप जाओगे। तो आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही है भी अब हमें रुकना नहीं है। अब रिजल्ट कब आएगा, कैसे बनेगा, उन मुद्दों को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है और आज अपने पेरेंट्स के साथ ये बात करनी है भी मुझे ये काम करना है। इसके लिए आप मुझे परमिशन किस प्रकार से देंगे, क्योंकि अगर आपने बिना इंटरेस्ट के साथ काम किया ना तो आपने देखा कई बार हो सकता है आपके पेरेंट्स भी इस प्रकार से कईयों के रहे होंगे भी पेरेंट्स जहां भी काम करते हैं वहां से काम करके जब घर पे आते हैं और कोई उनसे आते ही जब बात करता है तो वो खाने को दौड़ते हैं, बड़े यूं गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब वो जो काम करके आए हैं ना उस काम में उनका इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने सिर्फ सैलरी के लिए वो काम किया है। और बहुत से लोग सैलरी के लिए, पैसों के लिए काम करते हैं, इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते, इसलिए वो किसी के साथ न्याय नहीं कर पाते, न तो अपने जॉब के स्थल पर और न ही अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ। और आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। कल को आपको कोई अफसोस, कोई पछतावा नहीं रहे भी यार काश मैंने उस टाइम ये काम नहीं करके अगर ये किया होता तो ज्यादा बढ़िया था। क्योंकि मैंने कहा जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आप थकोगे नहीं, आप हर टाइम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करोगे, जी जान से उस काम को करोगे। और जब काम में समर्पण होगा तो आपके पास पैसा भी होगा, आपकी एक लग्जरी लाइफ होगी और जो चीज़ आप सोच रहे हो वो सारी चीज़ें आपको अवश्य मिलेगी। तो आज आपको बात करना है इस मुद्दे के ऊपर, अपने आप से भी बात कीजिए भी मुझे क्या करना है, अपने पेरेंट्स के साथ भी बात कीजिएगा। हम अगले वीडियो में फिर उसी के हिसाब से एक एक दो दिन छोड़कर हम इन मुद्दों पर अब बात किया करेंगे भी किस कोर्सेज को किस प्रकार से आप कर सकते हो, क्या उसकी प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ईमानदारी से जो आपने फील करते हो और जो आपने अपने पेरेंट्स से बात करके जिस लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहे हो पहले उस पर आपको कमेंट करना है। चलिएगा फिर मिलते हैं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।